हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे कि रिसेंटली यूएसए ने अपनी फॉरेन एड एक्सेप्ट इसराइल और इजिप्ट के अलावा सब कंट्रीज़ के लिए बंद कर दी है। और इस एक हुक्म की वजह से, एक ट्रंप के ऑर्डर की वजह से पूरा पाकिस्तान बैंकरप्ट होने के करीब आ गया है। ठीक है, दिवालिया के करीब आ चुका है पाकिस्तान। ठीक है, देखते हैं कि किस तरह पाकिस्तान की इकॉनमी इफेक्ट होगी यूएसए की एड की वजह से। ठीक है, अगर हम देखें तो $40 बिलियन यूएसए एनुअली डिस्ट्रीब्यूट करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है, उनकी इकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए और दीगर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, $40 बिलियन एनुअली, ठीक है, यूएसए की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अब जिस तरह जब से ट्रंप ने ओथ लिया है, तब से उन्होंने इसको 90 डेज़ के लिए बंद कर दिया है फॉरेन एड को। उन्होंने कहा कि हम एवेलुएशन करेंगे, देन हम पे बताएंगे कि किस कंट्री को एड देनी है या नहीं देनी। ठीक है, अब जिनकी एड बंद हुई है उनमें पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान को $133 मिलियन एनुअली प्रोवाइड किए जाते थे इकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए और दीगर सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए। ठीक है, अब पाकिस्तान के साथ साथ इसमें नेपाल है, पैलेस्टीन है, जापान है और बांग्लादेश है, श्रीलंका। ये इस तरह की कंट्रीज़ हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनको एड की बहुत ज़रूरत होती है। इनकी इकॉनमी मोस्टली एड पे चल रही होती है। ठीक है, आज हम स्पेशली पाकिस्तान की बात करेंगे। अब पाकिस्तान में जो की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे ना, जो मेजर प्रोजेक्ट थे, वो फॉरेन एड की वजह से चल रहे थे अमेरिका की। और जब से अमेरिका ने एड बंद की है पाकिस्तान के, वो प्रोजेक्ट भी बंद हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि वो एड पे चल रहे थे। ठीक है, अब जब जब तक एड नहीं आएगी और तब तक वो कंटिन्यू या रिज्यूम नहीं हो सकते, क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री है जिसकी एड, जो कि इकॉनमी अपनी एड की वजह से या फ़ॉरेन लोन की वजह से चला रहा होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अपना तो कुछ है नहीं कि जिसकी वजह से हम अपनी इकॉनमी को इतना स्टैंड कर सकें कि वो विदाउट एड भी चल सके। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज जो इस दुनिया में है, किसी चीज़ पे डिपेंडेंट होती है। लाइक के इंडिया को हम देख लें, वो आईटी पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। इस तरह ही चाइना अपनी चीज़ें सेल करते हैं यूएसए, और लाइक इस तरह की कंट्रीज़ जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, वो अपना ऑयल फ़रोख्त करते हैं दूसरे कंट्रीज़ को और अपनी इकॉनमी को चलाते हैं। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से एक रेंटियर स्टेट रहा है, तो अपनी इकॉनमी को नहीं स्टैंड कर सका। ठीक है, और एड पे चलती रही है। अब इसमें बताया जा रहा है कि 11 सेक्टर्स हैं पाकिस्तान में जो इफ़ेक्ट हुए हैं इसकी वजह से, इस एड को बंद होने की वजह से। ठीक है, इसमें मल्टीपल सेक्टर्स हैं। अगर हम देखें तो इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है। ठीक है, इकॉनमी है, वो तो डेफिनेटली होनी ही थी इफेक्ट। एग्रीकल्चर है, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, ह्यूमन राइट्स का मतलब कि कुछ फंड्स वगैरह उनको दिए जाते थे ऑर्गेनाइजेशंस को, वो इफेक्ट हुए हैं। ठीक है, और 72 बिलियन जो डॉलर्स थे, वो पाकिस्तान को 2023 में प्रोवाइड किए गए थे यूएसए की तरफ से। मतलब कि ये इतनी कुछ छोटी रकम नहीं है, इतनी बड़ी अमाउंट पाकिस्तान को प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपने मेजर जो डेवलपमेंट वो करता है। और जब से ये प्रोजेक्ट बंद हुआ है, लाइक एड बंद हुई है, तो पाकिस्तान के वो प्रोजेक्ट्स भी रुक गए, जिसका हमने आपको बताया है। ठीक है, कि ये जो मेजर डेवलपमेंट थी वो इस टाइम पाकिस्तान की पेंडिंग हो गई है 90 डेज़ के लिए। जब एड अब नेक्स्ट अगर रिज्यूम होती है तो देन पाकिस्तान इसको कंटिन्यू कर सकेगा, अदरवाइज फिर वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, वो चल ही एड पे रहते। तो ये टेम्परेरी है, 90 डेज़ है, इसके बाद एवेलुएशन होगी, देन फिर वो बताया जाएगा कि ठीक है या नहीं। ठीक है, कि एड पाकिस्तान को दी जाएगी या नहीं। ठीक है, और ये उस कंट्री का हाल होता है जो अपनी इकॉनमी को स्टैंड नहीं करते, बजाय स्टैंड करने को एड पे चलाते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी जो इकॉनमी है उसको एड पे चलाया है। ठीक है, सिंस 1947। तो अब यही होना था। एनीवे, बेस्ट विशेज़ हैं पाकिस्तान के लिए कि आई होप के रिज्यूम हो जाएगी पाकिस्तान की एड, क्योंकि पाकिस्तान एक अलाई रह चुका है यूएसए का। ठीक है, 2 जंगों में। ठीक है, और इसके पहले भी कोल्ड वार में भी पाकिस्तान अलाई था। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं कि 90 डेज़ के बाद पाकिस्तान की जो इमदाद है, एड है, वो रीइंस्टेट होती है या नहीं होती। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फॉर द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।